तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। सो अभी हमने पूरा एनालिसिस किया है एग्जाम का, एग्जाम रिव्यू लिया है, काफी स्टूडेंट से बात भी हुई है और हमारे साथ है धीरज भाई जो जो अभी एग्जाम दे के आए हैं, अभी आधे घंटे पहले पहुंचे थे। तो उनसे हमने पूरा रिव्यू लिया है कि एग्जाम कैसा था, कैसा रहा, उनका कैसा गया। तो सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, सेफ अटेम्प्ट्स भी बताएंगे, सभी पार्ट की हम बात करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की कैसा रहा, पिछले ट्रेंड से क्या कुछ नया आया है अब की बार, और लेवल कैसा था। वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि लेवल क्या, क्योंकि पहले क्या कहते थे कि भाई दिसंबर वाला एग्जाम होता है वो जून वाले के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता है, तो क्या अब की बार वो इजी था या हार्ड था। तो ये सब बातें हम धीरज भाई के साथ करेंगे और आपको कंप्लीट एनालिसिस देंगे, जिससे आपको भी आइडिया लग जाए कि जो आने वाला जून 2026 में सीएसआईआर का एग्जाम है उसके लिए आप कैसे स्ट्रेटेजी अपनाएं अपनी और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें। तो अभी हम धीरज भाई से पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के साथ। भाई अपने अटेम्प्ट्स भी बताएंगे और लेवल भी बताएंगे कि उन्हें कितना टाइम लगा और क्या अप्रोच थी, क्या क्या हार्डनेस थी और क्या कुछ नया था आपकी बार पार्ट ए में। तो धीरज भाई पार्ट ए को लेके आप कुछ बताइए कि कैसा रहा आपकी बार पार्ट ए आपका। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का जो एग्जाम था वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं, इजी तो नहीं था। जैसे कि पार्ट ए था वो हर बार आता है, जैसे उसमें स्पीड टाइम का आता है, परसेंटेज आती है, वर्क एंड टाइम आता है। तो या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम, वर्क एंड टाइम का तो कोई नहीं था। तो उस टाइप के जो पहले आते थे उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले हैं। जो देखने को मिले थे वो अब की बार कुछ सीरीज से थे, जैसे 1+1/2+1/3+1/4, इसका सम अप टू कोई टर्म वन दे बाई रखी टू टू द होंगी, पावर हाँ। 9, इस हाँ तरह हाँ। का कुछ क्वेश्चन था। ओके। प्रोबेबिलिटी भी आई थी पार्ट ए में। बिल्कुल लगभग पार्ट ए बिल्कुल। में प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, बट इस बार पार्ट ए में प्रोबेबिलिटी भी थी। वाओ नाइस। और ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन थे। हाँ और बिल्कुल अब की बार एक्सपेक्टेड था कुछ ये। रीजनिंग टाइप का भी आया था कि लाइक पुणे इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड सूरत इज रिलेटेड टू गुजरात, इन दिस वे विच सिटी इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। तमिलनाडु। वो तो थोड़ा उसके लिए मतलब कुछ घुमा के ऑप्शंस थे, क्वेश्चन पूछा था कोयम्बटूर, ये। चेन्नई, हाँ। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और जैसे ग्राफिकल क्वेश्चंस थे, लाइक रिलेटिव चेंज निकालना था जिनमें, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। और उसके बाद ग्राफ से आया था, एक डेंसिटी का क्वेश्चन आया था कि मास और डेंसिटी का प्लॉट बना रखा था उन्होंने, और किसकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगी किस सब्सटेंस की। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो रिलेटिवली मुझे पार्ट ए थोड़ा हर बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड लगा। जो पार्ट बी है वो थोड़ा मॉडरेट सा तो रहता है। देखिए गाइज, अभी धीरज भाई ने बताया पार्ट ए को लेके, तो अनएक्सपेक्टेड हुआ ना अब की बार। पिछली बार क्या था, पार्ट ए बिल्कुल इजियर साइड पे जा रहे थे। पार्ट ए जो दो एग्जाम देखे हमने हम्म। प्रीवियस ट्रेंड के, तो उनमें क्या था कि पार्ट ए सभी बच्चे इजीली कर पा रहे थे। बट अब की बार सीएसआईआर ने बहुत चेंज किया है, पार्ट ए को लेवल बढ़ा दिया। तो मैं आपको तभी कहता था कि भाई पार्ट ए की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोग क्या सोचते थे कि भाई हम तो इसको छोड़ जाएंगे, लास्ट के 5-6 दिन में कर लेंगे। तो अब की बार ऐसा नहीं था। अगर जिस बच्चे ने पार्ट ए स्किप किया होगा अपने कॉन्फिडेंस में आके, तो उसको जरूर आज फील हो रहा होगा वो चीज। तो भाई हाँ बिल्कुल। किसी भी चीज को हल्के में मत लो। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये सब चीजें कर लूंगा, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस आपको हर चीज की करनी होती है। आप ये मत सोचे कि आज मैं एमएससी कर रखा हूँ और मैं परसेंटेज पढ़ूंगा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन करूंगा, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत छोटी चीज है। भाई छोटी नहीं होती है। नंबर आपको 2 देख के जा रहे हैं, एक एक नंबर की लड़ाई है इस एग्जाम में, क्योंकि आप कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पॉइंट से रह जाते हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लीड देती हैं। अब पार्ट ए क्या होता है, एक लीड देने के लिए होता है, क्योंकि अब की बार पार्ट ए बहुत बढ़िया है। तो आई होप आप सभी का अच्छा भी गया होगा। जिसका नहीं गया है तो भाई कोई बात नहीं है, आप थोड़ा अब प्रैक्टिस ही कर सकते हो, और तो हम क्या ही कहें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए भी। धीरज भाई ने बताया उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्होंने 2 बार एग्जाम दिया, तो उनके लिए थोड़ा सा था। इनकी प्रैक्टिस अच्छी थी तो इन्होंने ठीक अपने 15 आउट ऑफ 15 अटेम्प्ट कर लिए थे। हम्म। तो अभी हम बढ़ते हैं भाई धीरज पार्ट बी पे। तो पार्ट पार्ट बी। बी आपको कैसा लगा वो बताइए। पार्ट बी और पार्ट सी का हम एक बार टोटल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे हम्म। आपको पार्ट बी और पार्ट सी को बाइफरकेट करके। तो एक बार बिल्कुल। सब्जेक्ट वाइज आप हमें बता दीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन याद हो, जी। आपको कैसा उनका लेवल लगा, कौन सा सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सरप्राइज किया, हाँ। तो आप ये एक बार बताइए। जैसे मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से हाँ क्वेश्चंस 3.5 नंबर पार्ट बी में थे और कौन से क्वेश्चंस 5 नंबर वाले में थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस याद हैं बट सारे रिकॉल नहीं कर पा रहे। बट ओवरऑल थोड़ा सा जो समरी है वो कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में
एज यूजुअल हर बार आता है लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, के मैपिंग या फिर कुछ भी डाल सकते हाँ हैं वो हाँ उस हाँ चीज से, लेकिन लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन आता है। फिर एक ओपैम्प से रिलेटेड क्वेश्चन था डिफरेंशिएटर बेस्ड, देखिए बिल्कुल जिसमें बिल्कुल हमें इनपुट वेवफॉर्म वेवफॉर्म से आउटपुट आउटपुट वेवफॉर्म वेव बतानी बनाना थी, था। बिल्कुल बिल्कुल। एक ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन था ओके। नॉर्मल, जिसमें वोल्टेज दी हुई थी, जिसमें वोल्टमीटर जुड़े हुए थे और उनकी इनपुट इम्पीडेंस दी हुई थी उनकी, impedance। तो हमें उनकी रीडिंग्स बतानी थी। तो हम तो कह सकते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लेवल था वो इलेक्ट्रॉनिक्स एज यूजुअल प्रीवियस ट्रेंड इजी में था, लेवल था। इजी लेवल था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आई थिंक आपने सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि देखिए ये तो बेसिकली प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। बिल्कुल। तो ठीक है, ये अब अगले सब्जेक्ट की बहुत बताइए आपको। सरप्राइजिंग नहीं था, सरप्राइज सबसे बड़ा बस पार्ट ए में ही था, बाकी पार्ट ओ बी और सी में बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था। एज यूजुअल क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, ठीक था, प्रीवियस जैसे ट्रेंड को फॉलो हाँ, कर रहे थे जो जैसे आते कुछ रहते क्वेश्चन थे हैं। EMT वो चार्ज बेस्ड था कि दो स्फेयर्स दिए हुए हैं, ओके। एक पे चार्ज कुछ है और दूसरे पे चार्ज -10 कूलम या ऐसे कुछ था। तो उनको जब आपस में कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से, ओके। तो उन पे कितना कितना ये चार्ज होगा बेसिकली फाइनली। जो हम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाँ पढ़ते हाँ थे हाँ, वैसा 12th में वैसा वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ बेसिक, ओके। जिसमें एक पार्ट सी का क्वेश्चन था, जिसमें जो कंसेप्ट यूज होते हैं कि जब हम रोड को मूव करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो EMF EMF जनरेट जनरेट होता होता है। है और उसकी स्पीड बतानी थी अगर वो ओके। कम होगी तो। हाँ ये कॉन्सेप्ट हम 12th में पढ़ चुके थे, लाइक ऐसे 12th में जो पढ़ चुके लेंस थे, लॉ लेकिन टाइप हाँ, में थे। लेंस लॉ ओके। बेस्ड था। फिर कुछ एक इलेक्ट्रोस्टैट का था, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक नहीं, सॉलिड स्फेयर, ओके। एक सॉलिड स्फेयर था और उसमें से एक और स्फेयर कट कर लिया गया था, जो बचा हुआ सॉलिड स्फेयर था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बिल्कुल बताना बिल्कुल, था। ये भी बिल्कुल प्रीवियस ट्रेंड की तरह ही है ये हाँ। क्वेश्चंस। तो ईएमटी का आप क्या कह सकते हैं, मतलब कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट कोई नहीं था सरप्राइजिंग ईएमटी में। एलिमेंट नहीं था, नॉर्मल था। नॉर्मल, अभी देखिए हमने दो सब्जेक्ट की बात की है, ईएमटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों एज यूजुअल आपको मार्क्स दिलवाएंगे। देखिए थोड़ा सा तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको भी हाँ, करनी कॉन्सेप्चुअल पड़ेगी, क्लैरिटी तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि कुछ नेट का बिल्कुल एग्जाम डायरेक्ट थोड़ी होगा यार ऐसा। कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल डायरेक्ट भी आ रखे थे, जैसे कि ओके। क्वांटम में तो क्वांटम की बात करते हैं हम, क्वांटम का आप रिव्यू दीजिए एक बार। परटर्बेशन थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखे ओके, थे। एज यूजुअल परटर्बेशन टाइम हार्मोनिक डिपेंडेंट या ऑसिलेटर, टाइम इंडिपेंडेंट, उसमें आपको टाइम थोड़ा थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो। टाइम डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट, तो देखिए टाइम डिपेंडेंट अब की बार थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट थोड़ी सी लेंदी होती है सोल्व करने में एज यूजुअल टाइम इंडिपेंडेंट की। तो परटर्बेशन का क्वेश्चन था, हम एक्सपेक्ट करते हैं जो आपकी बार आया है। हार्मोनिक ऑसिलेटर बेस्ड था। बिल्कुल और एक बिल्कुल। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हम जो क्वांटम में करते हैं कि L डिनोट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल, तो फिर L की वैल्यू क्या होगी। ओके ओके। तो ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि हम डायरेक्ट जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें चेक करते हैं लैडर ऑपरेटर में। हाँ, लैडर ऑपरेटर से क्वेश्चन आ रखा था, आइडेंटिटी बेस हर बार आता है, अब की बार बिल्कुल। था। तो क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी तीनों एज यूजुअल अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अब की बार आए थे। तो इन तीनों सब्जेक्ट में कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, एज यूजुअल अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स गेन करोगे। तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट एमपी के तो मैं बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चंस रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक मुझे याद है रेजिड्यू थ्योरम पे बेस्ड था, रेजिड्यू रेजिड्यू बिल्कुल। निकालना था जिसमें, और ओके एक प्रोबेबिलिटी का एज यूजुअल बेस्ड थ्योरम था, ओके। और बेस थ्योरम, ज्यादा तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो अभी। लाइक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर आपको लगा हो डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशल फंक्शंस पे, बेसल्स फंक्शन पे स्पेशल फंक्शन पे एक क्वेश्चन था। तो देखिए वही है, अभी तक जो आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं भाई, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस की है, अगर आपने 3-4 बार वही लगाए हैं, तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। कहने को तो भाई निकलते ही आपको तो थोड़ा देखो डर तो रहता ही है, उस टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पाते हो क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो उस टाइम पे यही रहता है कि यार मेरा थोड़ा एग्जाम मेरे को हार्ड लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर आप एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर होता है हाँ, वो अलग होता है, वो ये एग्जाम तो टाइम होता का है। प्रेशर ही आपके एग्जाम को बाहर थोड़ा बैठ हार्ड के आप बना देता कैसे भी है। बातें कर सकते हैं कि या ऐसा ऐसा एग्जाम था ये। तो धीरज भाई, अब मैं बेसिकली अपने निष्कर्ष पे यही आना चाहूंगा, आपके अकॉर्डिंग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। मतलब चलिए सेफ अटेम्प्ट्स भी हम छोड़ते हैं, आप लेवल बता दीजिए सेफ अटेम्प्ट्स की, हम बात आराम से ओवरऑल करेंगे। लेवल मॉडरेट था ओवरऑल धीरज के अकॉर्डिंग और एक एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी अगर मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं, तो देखिए ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी मैं भी खुद कह सकता हूं आपका पार्ट ए, हाँ बिल्कुल सरप्राइजिंग एलिमेंट था पार्ट ए। जैसे पार्ट क्लासिकल के कुछ क्वेश्चन, हाँ क्लासिकल के एक बार जो आप डिस्कस कर हैमिल्टोनियन लीजिए। थे, स्फेरिकल कैविटी पे बेस्ड थे, और एक वो जो बेसिक एंगुलर मोमेंटम बेस्ड था, जो एक फ्लाई है और जो एंगुलर सर्कुलर डिस्क के ऊपर वो मूव करती है, रिलेटिव स्पीड उसकी दी हुई थी हमें। ओके, कोई कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, पे, canonical लैग्रेंजियन transformation, हैमिल्टोनियन पे। बिल्कुल। तो देखिए एज यूजुअल वही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है आपके लिए पार्ट बी पार्ट सी में। मेन सरप्राइजिंग आपको दिया है पार्ट ए में, अगर आपने थोड़ी बहुत भी चूक करी होगी तो आपको ये दिक्कत देगी भाई। अब तो फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।
आई होप आप सभी का एग्जाम बढ़िया गया होगा। आप अपने अटेम्प्ट्स कमेंट जरूर कीजिए। हम भी अब आंसर की आने के बाद आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम कट ऑफ बताएंगे। भाई अभी कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ और आप कैसा करके आए हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आने पे और एग्जाम हॉल में बहुत डिफरेंस होता है। तो आंसर की आने के बाद हम प्योर उसका एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना थोड़ा एंजॉय कीजिए, अभी कुछ मत सोचिए, एंजॉय करिए बस ठीक। आराम से। Thank you। थैंक यू धीरज जय भाई, हिंद, आपका जिंदाबाद। टाइम देने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। तो भाई धीरज भाई ओपन द चैट।